वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल अचीवर। आज से चूँकि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो प्रतिदिन 30 क्वेश्चन का क्विज करवाया जाएगा। यह क्विज दिसंबर 2022 तक चलेगा। तो प्रतिदिन इन क्वेश्चनों को करें एग्ज़ाम तक यानी दिसंबर 2022 तक कम से कम 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन आप लोग के हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखें और इस वीडियो को कंटिन्यू देखें। हर सवाल के जवाब के लिए आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, उसके बाद इसका आंसर सब डिस्कस कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, शरीर के केंद्रीय भाग को भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर विकास दर्शाता है। तो इसका जवाब देने के लिए गाइज आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं। तो गाइज आपके समय समाप्त होते हैं और इसका सही जवाब है कि जो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अंगांगों की ओर जो विकास होता है वो ऑप्शन 3 मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को मानता है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि जो शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर जो विकास होता है वह मध्य भाग विकास से जुड़ा होता है, मध्य बाह्य विकास से जुड़ा होता है। बढ़ते हैं गाइज हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का क्या योगदान होता है। तो इस सवाल के लिए आपको फिर से 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज इस सवाल का हल करने के लिए आप ध्यान दें कि बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का पहला ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ कोई जो है निगेटिव वर्ड है तो ये हो ही नहीं सकता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बिल्कुल सही है। जबकि अन्य ऑप्शन की बात करें तो यहाँ कोई निगेटिव वर्ड है और नगण्य भी निगेटिव वर्ड है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था क्या है, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखें कि निगेटिव पॉजिटिव वर्ड को पकड़े, उससे आधे से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, यानी किस अवधि में भाषा की अर्जन और विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। तो हमारे ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, ऑप्शन 2 प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ऑप्शन 3 मध्य बाल्य अवस्था या ऑप्शन डी किशोरावस्था। और आपको मिलते हैं कुल 10 सेकेंड। तो गाइज इसका सही जवाब है मध्य बाल अवस्था, यानी भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील अवधि होती है वो मध्य बाल्य अवस्था ही होती है। तो आप इसको ध्यान रखें कि भाषा के अर्जन और विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील अवधि है वो है मध्य बाल्य अवस्था। वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाएं, यानी लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, विकास के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, यानी विकास के बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही है। और इसके लिए फिर से आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर हमने देखा पहले ऑप्शन को, विकास के बारे में चूँकि बताना है तो पहला ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों के लिए एक समान होती है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि विकास करने की जो क्षमता होती है, दर होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो विकास केवल, यहाँ पर केवल निगेटिव वर्ड है तो इससे ही ये ऑप्शन कट जाएगा। अगर ऑप्शन 3 की ओर हम बढ़ें तो यहाँ 3 में है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है,
तो ऐसा नहीं है, केवल से यह भी कट जाएगा। हमें पता है कि विकास जो है जन्म से लेकर यानी माता के गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकास बहुआयामी होता है। यानी विकास के संदर्भ में क्या बातें याद रखनी है, तो विकास बहुआयामी होता है, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। बढ़ते हैं गाइज अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य बाल अवस्था की विशेषता है। यानी गाइज आपको ये बताना है कि मध्य बाल अवस्था की विशेषता बताएं। तो इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज आपको बताना है कि मध्य बाल अवस्था की विशेषता क्या होती है। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि मध्य बाल अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। यानी आपको याद रखना है कि मध्य बाल अवस्था में बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। और बात गाइज ये भी याद रखें कि मध्य बाल अवस्था कब से कब तक होती है। तो मध्य बाल अवस्था 8 से 10 साल तक के उम्र में होती है। और मध्य बाल अवस्था वह अवस्था होती है जब कोई बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है, वह सामाजिक माहौल में अपना तालमेल बैठाना शुरू कर देता है। तो गाइज हमने क्या क्या सीखा कि मध्य बाल अवस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं, 8 से 10 साल के होते हैं, और विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं, समाज से हल्का फुल्का तालमेल भी बिठाना शुरू करते हैं। तो गाइज बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, और यह क्विज डेली आएगा, तो आप लोग प्रतिदिन इसका 9 बजे रात में तैयार रहें, और सही कमेंट बॉक्स में भी आप अपने जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल विकास से जुड़ा हुआ है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गाइज आप इस पर भी ध्यान दें कि निगेटिव पूछा जा रहा है या पॉजिटिव पूछा जा रहा है। तो विकास की अगर बात करें तो इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। तो गाइज इस क्वेश्चन के बारे में निगेटिव पूछा जा रहा था कि विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गाइज अगर सही नहीं की बात करें तो आप एक कुछ ऐसा वर्ड ढूंढना होगा जो बिल्कुल ही गलत हो, यानी निगेटिव टैग वर्ड हो। तो आप इसका जवाब आप लोगों ने ट्राई किया और अब इसका जवाब बताया जा रहा है। तो गाइज इस प्रश्न का जो जवाब होगा, ठीक है ना, जो विकास के बारे में सही नहीं है, चलिए ढूंढते हैं कि संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम और सुनिश्चित समय में होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विकास जो है सब में अलग अलग होता है और सब में उसका क्रम भी अलग अलग होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। चूँकि नेगेटिव पूछा है इसलिए यही सही आंसर होगा कि विकास जो होता है सभी बच्चों में एक ही क्रम में, इस वर्ड पे ध्यान दें, और एक निश्चित समय से होता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि विकास जो है किसी में पहले तो किसी में बाद में भी हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। तो बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं, इसे सॉल्व कीजिए 10 सेकंड में। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं। ऑप्शन पहला है कि शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। तो ये पूर्ण रूप से नियंत्रित करना नेगेटिव वर्ड है, तो ये कभी नहीं होगा। पाठ पुस्तक से तथ्यों को याद करते हैं, याद करना भी नेगेटिव वर्ड है, ये सब टैग वर्ड आप याद कर लें। तीसरा है, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे उत्तरों की नकल करते हैं। तो नकल करने से कभी बच्चों का विकास नहीं हो सकता। तो बात आती है अब चौथे ऑप्शन की, यानी बच्चा विभिन्न गतिविधियों में और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा सक्रिय रूप से भाग लेगा तो उसका विकास सबसे ज़्यादा होगा। तो आप गाइज देख रहे हैं कि हमने धीरे धीरे
एलिमिनेशन लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप एलिमिनेशन के द्वारा भी सवालों को हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है कि किस महीने की आयु के बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। यानी बच्चों की उम्र कितने माह की होती है जब वो छोटे छोटे शब्द बोलना शुरू करते हैं वाक्यों को जो में मिलाकर। तो इसके लिए आपको गाइस 10 सेकंड दिए जा रहे हैं, आप इसका उत्तर बताएं। तो गाइज वापस लौटते हैं प्रश्न पे। यहाँ पूछा गया था कि महीने की आयु बतानी है जब बच्चा शब्द को मिलाता है और वाक्य बनाना शुरू करता है। तो इस समय बच्चे की आयु होती है 18 से 24 वर्ष, यानी 18 से 24 माह। यानी जब बच्चा 18 से 24 माह का होता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बनाना शुरू कर देता है और उसका प्रयोग करना भी। और ये ऐसा वाक्य होता है जो उसके बुद्धि के विकास में, उसके ज्ञान अर्जन में मदद करता है। तो आपको याद रखना है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे वाक्यों को बनाना 18 से 24 में शुरू करते हैं। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, संवेग के बारे में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवेग है। तो गाइज इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज वापस लौटते हैं प्रश्न पर। यानी संवेग के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 स्मृति, ऑप्शन 2 डर, ऑप्शन 3 ध्यान या ऑप्शन 4 उत्तेजना। तो अगर गाइज संवेग की बात करें तो डर, यानी ऑप्शन 2 हमारा एक संवेग है। इसको याद रखें कि जो डर है वह संवेग है। क्यों? क्योंकि यह मानव की भावनाओं से सीधा जुड़ा हुआ है और यह तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य को अपनी सुरक्षा की चिंता होती है, वो मुसीबत में होता है, उसे किसी तरह की धमकी मिलती है, तब यह संवेग उत्पन्न होता है। तो यह मनुष्य की भावनाओं से जुड़ा प्रमुख संवेग है। बढ़ते हैं गाइज हम लोग अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, वह अवधि बतानी है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। मतलब कि जब वयस्कता शुरू हो जाती है, आप एडल्ट हो जाते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए आपको फिर 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा किशोरावस्था। यानी जब वयस्कता शुरू होती है, हम वयस्क होते हैं, तो वो जो अवस्था होती है हमारी वो किशोरावस्था होती है। गाइज थोड़ी देर पहले आपको मध्य बाल्यावस्था भी बताया गया था जो 8 से 10 साल की उम्र में होती है और इस समय बच्चे विद्यालय जाने के लायक हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है गाइज कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी आपको यह बताना है निगेटिव। तो आप क्वेश्चन में तो ये भी ध्यान रखें कि कौन सा पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है। इस सवाल को आप सॉल्व करें कि विकास का सिद्धांत नहीं है। इसके लिए 10 सेकंड दिए जा रहे हैं। तो गाइज वापस लौटते हैं अपने प्रश्न पर। विकास का सिद्धांत नहीं है यह पूछ रहा है। तो गाइज इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि कभी भी विकास जो है सटीक गति से, यानी एक निश्चित गति से और जन्म के समय निर्धारित नहीं होती है। विकास धीरे धीरे करके होती है और एक गति से तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखें और इस ऑप्शन के अनुसार यही आपका उत्तर होगा कि विकास की कभी भी सटीक और गति और प्रकृति जन्म से निर्धारित नहीं होती है। समय के अनुसार आपकी स्थितियों के अनुसार बदलते रहती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर गाइज। तो हमारा अगला प्रश्न है कि अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर है जो आप पर असर डालेंगे। तो आप अपना जवाब ढूंढने के लिए लीजिए 10 सेकंड।
गाइस वापस लौटते हैं प्रश्न पर। अधिगम को प्रभावित करती हैं, यानी अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन सहायक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की अभिरुचि, यानी बच्चों की इच्छा का होना। तो सबसे पहले तो इच्छा का होना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे इच्छा नहीं रखेंगे तो वो सीख नहीं पाएंगे। दूसरी है विद्यार्थियों की सांवेगिक अवस्था, यानी सोचने समझने की क्षमता। तो सोचने समझने की क्षमता भी अधिगम को प्रभावित करती है, क्योंकि बच्चा अगर अच्छे से सोच पाता है मतलब वो तेज़ बच्चा है, तेज़ी से विकास करेगा। तीसरा शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, यानी बच्चों को पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, ये भी रणनीतियाँ प्रभावित करती है। और अंतिम है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी बच्चों को प्रभावित करता है। तो इसका गाइज ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी जो सभी हैं सभी के सभी सही हैं और सभी पॉजिटिव वर्ड है, क्योंकि अधिगम हमारी रुचि, हमारे संवेग, हमारे पढ़ाने के तरीके, समाज, संस्कृति सब पर निर्भर करती है। तो इस बात का ध्यान रखें। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर प्रत्यारोपित होती है। बच्चों का जो विकास होता है उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए कौन जिम्मेवार है। इस 4 ऑप्शन को आप पढ़े गाइज और क्वेश्चन को सॉल्व करें। मिलते हैं आपको 10 सेकेंड। गाइज इस प्रश्न को आप एलिमिनेशन से यानी छांट कर बना सकते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता किस पर प्रत्यारोपित होती है, यानी किस पर निर्भर होती है। पहले ऑप्शन में केवल लगा हुआ है तो निगेटिव वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में भी केवल लगा हुआ है, निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे ना लगा हुआ है, ये भी निगेटिव वर्ड है, गलत हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो है ऑप्शन 4, आनुवांशिकता और पर्यावरण के पारस्परिक सहयोग पर। तो आपने देखा गाइज कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन को हल कर दिया। तो अगर आप टैग वर्ड को समझ लेते हैं तो आपके लिए प्रश्नों को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है और सीटेट आसानी से निकाला जा सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले प्रश्न की ओर। तो गाइज यहाँ पर प्रश्न हो गए हैं ख़त्म। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना मोटिवेशन हमें ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक्स।